अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सुंदरी है उसकी शादी हो चुकी होती है। हसन बहुत ही ज़्यादा खुश है कि अब उसे नई दुल्हन मिल गई है और उसके बेटा का ख्याल भी रखेगी, लेकिन वो जो कुछ सोच रहा है ऐसा कभी भी नहीं होगा। और यहाँ पर जो जैन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है और बार बार गले मिलता है सुंदरी को। सुंदरी बिल्कुल खामोश है क्योंकि उसका ये शादी करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं होता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो दिलशाद है उसकी बहन का एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसे मांगता है, जिसके बाद दिलशाद के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी बहन का इलाज करा सके। दूसरी जानिब जो सुंदरी है वो अपने कमरे में मायूस बैठी होती है। तो फिर उसके बाद जो दिलशाद है वो भी दूसरी जानिब बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अपनी बहन के इलाज के पैसे कराने के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं और डॉक्टर ने कहा है कि उसके पास बहुत कम वक्त है। जिसके बाद दिलशाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के बहुत ही ज़्यादा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन डॉक्टर उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनती है। और फिर उसके बाद डॉक्टर कहती है कि जब तक आप पैसे जमा नहीं करवाएंगे आपकी बहन का इलाज नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सुंदरी जो है वो बेहोश हो जाती है। तो फिर उसके बाद हसन जो है वो उसी हॉस्पिटल में लाता है। तो यहाँ पर वो अपनी माँ को कॉल कर कर कहता है कि मैं उस हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। तो जो हसन की माँ वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो हसन है वो दिलशाद को देखता है रोता हुआ। तो डॉक्टर भी कहते हैं कि इनके पास पैसे नहीं है और इनकी बहन आईसीयू में है। तो फिर उसके बाद जो दिलशाद है वो नहीं जानता कि ये सुंदरी का शौहर है और फिर सुंदरी भी हॉस्पिटल में है। तो फिर वो उसके सामने गिड़गिड़ाता राज जोड़ता है कि प्लीज़ आप मेरी बहन का इलाज करवा दीजिए, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। तो फिर उसके बाद जो हसन है वो कहता है कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन का इलाज हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। जिसके बाद से जो सुंदरी है उसको भी होश आ जाता है। और फिर उसके बाद वो हमें दिखाया जाता है कि जो हसन है वो सुंदरी का हाल चाल पूछता है और कहता है कि तुम्हारी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी जिस वजह से हमें तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा है। और फिर उसके बाद दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि उससे अगले दिन जो सुंदरी की माँ कहती है कि मेरा तो बेटी के बगैर मन ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पर उसके बाप का भी यही हाल होता है। जो सुंदरी का बाप है वो दिल में यही सोच रहा होता है कि क्या उसने अपनी बेटी की शादी कर कर बहुत ज़्यादा अच्छा किया है या फिर उसने अच्छा नहीं किया है, उसके दिल में यही ख्याल होता है। उसके बाद हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है कि जहाँ पर जो सुंदरी है उसको हसन हॉस्पिटल से वापस घर लेकर आ जाता है और यहाँ पर अभी भी सुंदरी का शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। जो हसन है वो ये जानता है कि सुंदरी थोड़े दिन ही ऐसा करेगी बिहेव, उसके बाद ठीक हो जाएगा उसका रवैया। और दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो हसन है वो इलाज करवा देता है यहाँ पर दिलशाद की बहन का। तो दिलशाद बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर उसकी बहन भी अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी और हसन पैसे भी दे देता है यहाँ पर दिलशाद को। दिलशाद कहता है कि मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि अगले ही दिन जो सुंदरी का माँ बाप है वो खाना लेकर आते हैं अपनी बेटी के घर। तो फिर जो सुंदरी अपने कमरे में बैठी होती है तो फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सुंदरी की माँ है वो अपने शौहर से कहती है कि मैं जाती हूँ यहाँ पर सुंदरी के कमरे में। तो फिर उसके बाद उसका शौहर भी कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम अपनी बेटी के कमरे में हो, तब तक मैं यहाँ पर बैठता हूँ। तो फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो हसन की माँ है वो कहती है कि अब रात को तबीयत ख़राब हो गई थी सुंदरी की, तो हम उसे हॉस्पिटल ले गए, अब उसकी तबीयत थोड़ा बेहतर, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। तो फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सुंदरी का बाप है वो कहता है कि मेरी बेटी का मुझे पता है आप बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे, मुझे आपसे कोई भी गिला या शिकायत नहीं है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो सुंदरी की माँ अपनी बेटी के कमरे में आती है, सुंदरी का अभी भी उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी माँ से कहती है कि वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती, आप प्लीज़ उसे यहाँ से ले जाएं। वो ऐसी बातें करती है तो उसकी माँ उसके मुँह पर हाथ रख लेती है, लेकिन जो हसन है वो सारी बातें सुन लेता है और आगे हसन को पता चल जाएगा कि जो सुंदरी है वो किसी और को पसंद करती थी। तो फिर वो भी अपने मन में पछताएगा कि उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने बेटे की खुशी के लिए ये सब किया है। तो फिर उसके बाद घर वापस आने के बाद अपने शौहर से कहती है कि मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं और कैसे रह पाएगी। तो उसका बाप ये कहता है कि वो अब जैसी भी है उसे जो कुछ उसने किया है अब उसे वो घर और साथ निभाना ही पड़ेगा, चाहे को जो कुछ भी हो जाए। मुझे लगता है कि
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। यहाँ पर जो हसन का बेटा जैन है वो जब आता है सुंदरी के पास से, सुंदरी उसका बाजू पकड़ के उसे कमरे से निकाल देती है, जिसके बाद से उस छोटे के से बच्चे का जो दिल है वो बिल्कुल टूट जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सुंदरी है उसकी शादी हो चुकी होती है। हसन बहुत ही ज़्यादा खुश है कि अब उसे नई दुल्हन मिल गई है और उसके बेटा का ख्याल भी रखेगी, लेकिन वो जो कुछ सोच रहा है ऐसा कभी भी नहीं होगा। और यहाँ पर जो जैन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है और बार बार गले मिलता है सुंदरी को। सुंदरी बिल्कुल खामोश है क्योंकि उसका ये शादी करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं होता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो दिलशाद है उसकी बहन का एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसे मांगता है, जिसके बाद दिलशाद के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी बहन का इलाज करा सके। दूसरी जानिब जो सुंदरी है वो अपने कमरे में मायूस बैठी होती है। तो फिर उसके बाद जो दिलशाद है वो भी दूसरी जानिब बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अपनी बहन के इलाज के पैसे कराने के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं और डॉक्टर ने कहा है कि उसके पास बहुत कम वक्त है। जिसके बाद दिलशाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के बहुत ही ज़्यादा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन डॉक्टर उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनती है। और फिर उसके बाद डॉक्टर कहती है कि जब तक आप पैसे जमा नहीं करवाएंगे आपकी बहन का इलाज नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सुंदरी जो है वो बेहोश हो जाती है। तो फिर उसके बाद हसन जो है वो उसी हॉस्पिटल में लाता है। तो यहाँ पर वो अपनी माँ को कॉल कर कर कहता है कि मैं उस हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। तो जो हसन की माँ वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो हसन है वो दिलशाद को देखता है रोता हुआ। तो डॉक्टर भी कहते हैं कि इनके पास पैसे नहीं है और इनकी बहन आईसीयू में है। तो फिर उसके बाद जो दिलशाद है वो नहीं जानता कि ये सुंदरी का शौहर है और फिर सुंदरी भी हॉस्पिटल में है। तो फिर वो उसके सामने गिड़गिड़ाता राज जोड़ता है कि प्लीज़ आप मेरी बहन का इलाज करवा दीजिए, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। तो फिर उसके बाद जो हसन है वो कहता है कि ठीक है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन का इलाज हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। जिसके बाद से जो सुंदरी है उसको भी होश आ जाता है और फिर उसके बाद वो हमें दिखाया जाता है कि जो हसन है वो सुंदरी का हाल चाल पूछता है और कहता है कि तुम्हारी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी जिस वजह से हमें तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा है। और फिर उसके बाद दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि उससे अगले दिन जो सुंदरी की माँ कहती है कि मेरा तो बेटी के बगैर मन ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पर उसके बाप का भी यही हाल होता है। जो सुंदरी का बाप है वो दिल में यही सोच रहा होता है कि क्या उसने अपनी बेटी की शादी कर कर बहुत ज़्यादा अच्छा किया है या फिर उसने अच्छा नहीं किया है, उसके दिल में यही ख्याल होता है। उसके बाद हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है कि जहाँ पर जो सुंदरी है उसको हसन हॉस्पिटल से वापस घर लेकर आ जाता है और यहाँ पर अभी भी सुंदरी का शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। जो हसन है वो ये जानता है कि सुंदरी थोड़े दिन ही ऐसा करेगी बिहेव, उसके बाद ठीक हो जाएगा उसका रवैया। और दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो हसन है वो इलाज करवा देता है यहाँ पर दिलशाद की बहन का। तो दिलशाद बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर उसकी बहन भी अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी और हसन पैसे भी दे देता है यहाँ पर दिलशाद कहता है कि मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि अगले ही दिन जो सुंदरी का माँ बाप है वो खाना लेकर आते हैं अपनी बेटी के घर। तो फिर जो सुंदरी अपने कमरे में बैठी होती है तो फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सुंदरी की माँ है वो अपने शौहर से कहती है कि मैं जाती हूँ यहाँ पर सुंदरी के कमरे में। तो फिर उसके बाद उसका शौहर भी कहता है कि अच्छा ठीक है तुम अपनी बेटी के कमरे में हो, तब तक मैं यहाँ पर बैठता हूँ। तो फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो हसन की माँ है वो कहती है कि अब रात को तबीयत ख़राब हो गई थी सुंदरी की, तो हम उसे हॉस्पिटल ले गए, अब उसकी तबीयत थोड़ा बेहतर, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। तो फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सुंदरी का बाप है वो कहता है कि मेरी बेटी का मुझे पता है आप बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे, मुझे आपसे कोई भी गिला या शिकायत नहीं है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब सुंदरी की माँ अपनी बेटी के कमरे में आती है, सुंदरी का अभी भी उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी माँ से कहती है कि वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती, आप प्लीज़ उसे यहाँ से ले जाएं। वो ऐसी बातें करती है तो उसकी माँ उसके मुँह पर हाथ रख लेती है, लेकिन जो हसन है वो सारी बातें सुन लेता है।
और आगे हसन को पता चल जाएगा कि जो सुंदरी है वो किसी और को पसंद करती थी, तो फिर वो भी अपने मन में पछताएगा कि उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने बेटे की खुशी के लिए ये सब किया है। तो फिर उसके बाद घर वापस आने के बाद अपने शौहर से कहती है कि मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं और कैसे रह पाएगी। तो उसका बाप ये कहता है कि वो अब जैसी भी है उसे जो कुछ उसने किया है अब उसे वो घर और साथ निभाना ही पड़ेगा, चाहे को जो कुछ भी हो जाए। मुझे लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। यहाँ पर जो हसन का बेटा जैन है वो जब आता है सुंदरी के पास से, सुंदरी उसका बाजू पकड़ कर उसे कमरे से निकाल देती है, जिसके बाद से उस छोटे के से बच्चे का जो दिल है वो बिल्कुल टूट जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सुंदरी है उसकी शादी हो चुकी होती है। हसन बहुत ही ज़्यादा खुश है कि अब उसे नई दुल्हन मिल गई है और उसके बेटा का ख्याल भी रखेगी, लेकिन वो जो कुछ सोच रहा है ऐसा कभी भी नहीं होगा। और यहाँ पर जो जैन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है और बार बार गले मिलता है सुंदरी को। सुंदरी बिल्कुल खामोश है क्योंकि उसका ये शादी करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं होता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो दिलशाद है उसकी बहन का एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसे मांगता है, जिसके बाद दिलशाद के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी बहन का इलाज करा सके। दूसरी जानिब जो सुंदरी है वो अपने कमरे में मायूस बैठी होती है। तो फिर उसके बाद जो दिलशाद है वो भी दूसरी जानिब बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अपनी बहन के इलाज के पैसे कराने के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं और डॉक्टर ने कहा है कि उसके पास बहुत कम वक्त है। जिसके बाद दिलशाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के बहुत ही ज़्यादा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन डॉक्टर उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनती है। और फिर उसके बाद डॉक्टर कहती है कि जब तक आप पैसे जमा नहीं करवाएंगे आपकी बहन का इलाज नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सुंदरी जो है वो बेहोश हो जाती है। तो फिर उसके बाद हसन जो है वो उसे हॉस्पिटल में लाता है। तो यहाँ पर वो अपनी माँ को कॉल कर कर कहता है कि मैं उस हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। तो जो हसन की माँ वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो हसन है वो दिलशाद को देखता है रोता हुआ। तो डॉक्टर भी कहते हैं कि इनके पास पैसे नहीं है और इनकी बहन आईसीयू में है। तो फिर उसके बाद जो दिलशाद है वो नहीं जानता कि ये सुंदरी का शौहर है और फिर सुंदरी भी हॉस्पिटल में है। तो फिर वो उसके सामने गिड़गिड़ाता राह जोड़ता है कि प्लीज़ आप मेरी बहन का इलाज करवा दीजिए, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। तो फिर उसके बाद जो हसन है वो कहता है कि ठीक है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन का इलाज हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। जिसके बाद से जो सुंदरी है उसको भी होश आ जाता है और फिर उसके बाद वो हमें दिखाया जाता है कि जो हसन है वो सुंदरी का हाल चाल पूछता है और कहता है कि तुम्हारी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी जिस वजह से हमें तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा है। और फिर उसके बाद दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि उससे अगले दिन जो सुंदरी की माँ कहती है कि मेरा तो बेटी के बगैर मन ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पर उसके बाप का भी यही हाल होता है। जो सुंदरी का बाप है वो दिल में यही सोच रहा होता है कि क्या उसने अपनी बेटी की शादी कर कर बहुत ज़्यादा अच्छा किया है या फिर उसने अच्छा नहीं किया है, उसके दिल में यही ख्याल होता है। उसके बाद हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है कि जहाँ पर जो सुंदरी है उसको हसन हॉस्पिटल से वापस घर लेकर आ जाता है और यहाँ पर अभी भी सुंदरी का शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। जो हसन है वो ये जानता है कि सुंदरी थोड़े दिन ही ऐसा करेगी बिहेव, उसके बाद ठीक हो जाएगा उसका रवैया। और दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो हसन है वो इलाज करवा देता है यहाँ पर दिलशाद की बहन का। तो दिलशाद बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर उसकी बहन भी अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी और हसन पैसे भी दे देता है यहाँ पर दिलशाद कहता है कि मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि अगले ही दिन जो सुंदरी का माँ बाप है वो खाना लेकर आते हैं अपनी बेटी के घर। तो फिर जो सुंदरी अपने कमरे में बैठी होती है तो फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सुंदरी की माँ है वो अपने शौहर से कहती है कि मैं जाती हूँ यहाँ पर सुंदरी के कमरे में। तो फिर उसके बाद उसका शौहर भी कहता है कि अच्छा ठीक है तुम अपनी बेटी के कमरे में हो तब तक मैं यहाँ पर बैठता हूँ। तो फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो हसन की माँ है वो कहती है कि अब रात को तबीयत ख़राब हो गई थी सुंदरी की, तो हम उसे हॉस्पिटल ले गए, अब उसकी तबीयत थोड़ा बेहतर, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। तो फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सुंदरी का बाप है वो
कहता है कि मेरी बेटी का मुझे पता है आप बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे, मुझे आपसे कोई भी गिला या शिकायत नहीं है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब सुंदरी की माँ अपनी बेटी के कमरे में आती है, सुंदरी का अभी भी उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी माँ से कहती है कि वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती, आप प्लीज़ उसे यहाँ से ले जाएं। वो ऐसी बातें करती है तो उसकी माँ उसके मुंह पर हाथ रख लेती है, लेकिन जो हसन है वो सारी बातें सुन लेता है और आगे हसन को पता चल जाएगा कि जो सुंदरी है वो किसी और को पसंद करती थी। तो फिर वो भी अपने मन में पछताएगा कि उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने बेटे की खुशी के लिए ये सब किया है। तो फिर उसके बाद घर वापस आने के बाद अपने शौहर से कहती है कि मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं और कैसे रह पाएगी। तो उसका बाप ये कहता है कि वो अब जैसी भी है उसे जो कुछ उसने किया है अब उसे वो घर और साथ निभाना ही पड़ेगा, चाहे को जो कुछ भी हो जाए। मुझे लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। यहाँ पर जो हसन का बेटा जैन है वो जब आता है सुंदरी के पास से, सुंदरी उसका बाजू पकड़ कर उसे कमरे से निकाल देती है, जिसके बाद से उस छोटे के से बच्चे का जो दिल है वो बिल्कुल टूट जाता है।